धरती और आकाश के मध्य में एक ऐसा शहर जो ज्योतिर्लिंगों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो महाकाल की नगरी कही जाती है, जो महादेव का घर कहा जाता है और उज्जैन नाम से जो शहर जाना जाता है, हम उसी उज्जैन पर खड़े हैं और उज्जैन का कायाकल्प किया जा रहा है, महाकाल का कायाकल्प किया जा रहा है। कैसे ये कायाकल्प हो रहा है इसको बताने के लिए हम आ चुके हैं उज्जैन के उस महालोक काल में। और आप सबसे पहले इस नंदी गेट की तस्वीरें देखिए। लगभग 856 करोड़ की लागत से इस पूरे प्रेमाइसिस को, इस पूरे एरिया को चमकाया जा रहा है, इसकी सूरत बदली जा रही है। और जो तस्वीरें यहां से निकल रही हैं उसको देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। महज 2 एकड़ में फैला महाकाल का वो परिसर अब 20 एकड़ तक पहुंच गया है और इसको 47 एकड़ तक बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। हम जिस जगह पर मौजूद हैं इसका उद्घाटन करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को यहां पर पहुंचेंगे और तैयारियां अंतिम चरण में हैं। तमाम साधु संतों की मौजूदगी में इसका लोकार्पण और शिलान्यास होगा। और इसके साथ साथ आप देखिए, सबसे पहले नंदी गेट की तस्वीरें देखिए, जो भव्य गेट बनाया गया है, जिसकी भव्यता आपको देखते हुए बनती है। गेट के दोनों तरफ आप देखेंगे भगवान नंदी की प्रतिमा लगाई गई है और उसके बाद जो पिलर्स हैं उसमें कैसे शिव के आकृतियों को उकेरा गया है और बीचों बीच रक्षा सूत्र का ये शिवलिंग देखिए, जो अपने आप में कैसे इस गेट की शोभा को बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद यहां से वो अंदर दाखिल होंगे और उसके बाद पूरे एरिया को जिस तरह से सजाया संवारा गया है, जैसे नया बनाया गया है, क्या क्या इसकी खूबियां हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। और इधर से म्यूरल्स से लेकर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहां आने के बाद आप रुकना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। और ये ऐसी चीजें हैं जो पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको हम उस लोटस सरोवर की तस्वीरें दिखाते हैं। नंदी गेट से इसके अंदर आने के बाद आप तस्वीरें देखते जाइए, कैसे कैसे महाकाल की नगरी में हर एक क्षण, हर एक कदम पर आपको यह एहसास होगा कि महादेव की नगरी में आ गए हैं। उज्जैन अपने आप में 12 ज्योतिर्लिंगों में अलग इसलिए माना जाता है कि पूरी दुनिया में इकलौते महादेव, सिर्फ दक्षिणमुखी शिवलिंग अगर कहीं है तो वो इसी उज्जैन में है। और उस उज्जैन का कायाकल्प किया जा रहा है। सबसे पहले नंदी गेट से जब आप अंदर आएंगे तो आप इस गेट के सामने इस त्रिशूल को देखेंगे और देखने के बाद बहुत सारी चीजें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। अब इसके बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं लोटस सरोवर की तस्वीर, जो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। क्या है लोटस सरोवर, क्या है उसकी कहानी, वो आपको आगे बताएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार दूषण नाम के असुर का वध करने के बाद भगवान महादेव को यही लोगों ने प्रार्थना की वो यहीं विराजमान हो जाएं। और तब से लेकर अब तक हजारों साल पुरानी यहाँ की परंपरा है, यहाँ की विरासत है। उसी विरासत को दोबारा से निखारने की कोशिश है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। और जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, ये सप्त ऋषियों की तस्वीरें हैं, यानी 7 ऋषियों को यहाँ पर विराजमान करवाया गया। हर मूर्ति अलग है, हर मूर्ति की कथाएं अलग हैं, हर मूर्ति की कहानियां अलग हैं। इसके जरिए अपने इतिहास के बारे में भी भारत लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो यहां पर आए वो भारत का इतिहास, उज्जैन का इतिहास, जो मान्यताएं हैं उनको समझ सके। उसकी पूरी कहानी को यहां पर उकेरने की कोशिश की गई है। ये चारों तरफ आप देखेंगे ये सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। हर ऋषि की अपनी एक कहानी है। और ये जो प्रतिमा है, आप अब जो प्रतिमा देखने जा रहे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन अशोक से कहूंगा कि इस तरफ दिखाएं। अब जो आप प्रतिमा देखने जा रहे हैं ये महर्षि विश्वामित्र की प्रतिमा है। इसके अलावा ऐसे ऐसे 7 जो महर्षि हैं उनकी प्रतिमाएं यहां पर लगाई गई हैं और उन प्रतिमाओं को देखते जाइए। और इसके अलावा जो सबसे खूबसूरत दृश्य आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, जो वीडियोस आपके पास पहुंचा है रात का, वो लोटस सरोवर का है। थोड़ा आगे बढ़ के अशोक लोटस सरोवर की भी तस्वीर दिखाएं। लोटस सरोवर कितना विशाल बनाया गया है और कितना सुंदर है, उसकी सुंदरता देखते बनती है। बीचों बीच भगवान महादेव वहाँ कैलाश पर्वत रूपी आप देखिए वहाँ बैठे हुए हैं। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अंदर कमल के आकार का अंदर फूल बनाया गया और उसके अंदर से फाउंटेन है। और रात में जब इसकी लाइटिंग हो जाती है तो इसकी शोभा देखने लायक होती है। ये इतना सुंदर जो दृश्य है वो अपने आप में पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। ये लोटस सरोवर है। और इसके अलावा सामने हम आपको दिखाएंगे बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जो आपका मन मोह लेंगी। वो तस्वीरें क्या हैं वो आपको हम आगे दिखाएंगे।
हिंदू मान्यता में भगवान श्री गणेश का स्थान सर्वोपरि है। किसी भी काम की शुरुआत भगवान श्री गणेश का नाम लेकर किया जाता है। इसलिए इस प्रांगण में भगवान श्री गणेश की एक बड़ी प्रतिमा आपको यहाँ पर नजर आएगी और इसके सामने एक ऐसी खूबसूरत प्रतिमा जो आपने, मैं दावा कर सकता हूँ, आमतौर पर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ये देखिए, भगवान शिव का वो रूप, जब रथ पर वो सवार हैं। भगवान विष्णु इस रथ को चला रहे हैं। इनके हाथों में इस वक्त आप धनुष देख रहे हैं और इनके निशाने पर त्रिपुरासुर, जो असुर था, वो सामने आपको नजर आ रहा होगा। त्रिपुरासुर के आतंक से तीनों पुरों को शिव जी ने, उसके तीनों सरों को एक साथ जलाकर राख कर दिया था और एक साथ वो भूमि पर गिर पड़े थे। उसी का प्रतीक ये यहाँ पर एक बड़ा सा रथ, उस रथ में भगवान शिव सवार, सामने विष्णु भगवान और उनके सामने त्रिपुरासुर, जिसके आतंक से पूरी पृथ्वी थर्राती थी, उसका प्रतीक चिन्ह यहां पर है। इसी तरह के अलग अलग चिन्हों के जरिए इस पूरे प्रांगण को विशेषता देने की कोशिश की गई है। अद्भुत है यह प्रांगण अपने आप में। लगभग 856 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। इसकी खूबसूरती देखते हुए बनती है और इतनी कहानियां हैं इस प्रांगण के अंदर जो शायद आमतौर पर आपको एक छत, एक जगह, एक प्रांगण के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर के पास रुद्र सागर नाम का एक तालाब है। इसी के किनारे 2016 का सिंहस्थ कुंभ लगा था और लेकिन उसके बाद से ये तालाब बहुत बुरे हाल में था। जलकुंभी से पूरा तालाब हमेशा घिरा रहता था। शहर के सारे सीवर इसी में ये गिरा करते थे और शहर की नदियों से इस रुद्र सागर तालाब का कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन जब महाकाल के परिसर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, पूरे परिसर को चमकाया, सजाया, संवारा जा रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रुद्र तालाब का ये परिसर, इसको रुद्र सागर तालाब का इस परिसर को ना निखारा जाए। अब इसकी पूरी सूरत को बदल दी गई है। लगभग 40 मजदूरों को लगाया गया जो 90 दिनों तक काम करके इस पूरे तालाब की जो जलकुंभी है उसको साफ कर दिया गया। शहर के जितने सीवर इसमें आकर गिरते थे उन सभी सीवर्स को ब्लॉक करके उसे डाइवर्ट कर दिया गया और इस रुद्र सागर का जो संपर्क है वो शिप्रा नदी से जोड़ दिया गया है ताकि सालों साल इस रुद्र सागर तालाब में पानी की कमी ना होने पाए। इस तालाब की किनारे की एक और विशेषता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ भगवान जो म्यूरल्स हैं, इन म्यूरल्स को देखिए और यहाँ पर आपको नजर आएगा भगवान शिव की पूरी बारात, उसका स्वरूप आपको यहाँ पर एक लाइन से नजर आएगा। ये शिव के गण हैं, ये शिव के बाराती हैं और कैसे भगवान शिव माता पार्वती को लेकर जा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पर मौजूद हैं और ये पूरी शिव बारात एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आप जाएंगे, तस्वीर नहीं बदलेगी और हर तस्वीर की एक कहानी है, एक विशेषता है। और इस तरह के म्यूरल्स, इतने बड़े म्यूरल्स अभी तक कहीं पर एक साथ एक जगह नहीं लगाए गए। लगभग 132 फीट के म्यूरल्स लगाए गए हैं जिसकी अलग विशेषता है, कहानी है। और इन म्यूरल्स की खास बात यह है कि राजस्थान के भरतपुर के जिन बंशी पहाड़िया पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जिसको तमाम बड़े स्थानों पर, चाहे दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर हो, भगवान राम का अयोध्या में बन रहा मंदिर हो, केदारनाथ में इस पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वहां भी इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल यहां भी किया गया है। और इन पत्थरों की विशेषता यह है कि उनकी उम्र लगभग 5000 साल है। 5000 साल तक इन पत्थरों की उम्र है और पानी पड़ते ही इन पत्थरों की रंगत बदल जाती है। तो अपने आप में ये पत्थर और इन पत्थर पर उकेरी गई मूर्तियां एक नई कहानी बनाती हैं और एक नई कहानी आपको बताती हैं और ये बताती चलती हैं आने वाली पीढ़ियों को कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है और हमारी परंपरा, हमारा जो इतिहास है वो कितना स्वर्णिम रहा है, उसका एहसास कराती ये म्यूरल्स आपको हम दिखा रहे थे। भगवान महादेव की नगरी, महाकाल की नगरी कही जाने वाली उज्जैन में जो उज्जैन का कायाकल्प किया जा रहा है, उनमें सबसे ज्यादा जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो पत्थर राजस्थान के भरतपुर से लाए गए हैं। भरतपुर से दूर बंशी पहाड़िया नाम की एक जगह है जहां से इन पत्थरों को लाया गया है। इन पत्थरों की विशेषता यह है कि ये पत्थर न सिर्फ उज्जैन में लग रहे हैं बल्कि काशी विश्वनाथ से लेकर अयोध्या तक इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और आपको बताते चले, ये तस्वीरें देखिए, इस तरह की दीवारों पर बाकायदा 100 से ज्यादा म्यूरल्स बनाए गए हैं। हर म्यूरल्स की एक कहानी है। इसमें भगवान शिव की मूर्तियों से लेकर भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय समेत
और शिव विवाह समेत उन तमाम मूर्तियों को उकेरा गया है। इसकी खूबसूरती की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है कि इतना खूबसूरत इस कॉरिडोर को बनाया जाए कि जो कोई भी आए वो यहीं उज्जैन का होकर रह जाए। और आप देखिए इस तरह के 108 पिलर्स, आप पिलर्स दिखाइए और पिलर्स पे लगी हुई लाइट को दिखाइए। अशोक, मेरे कैमरा पर्सन अशोक आपको दिखा रहे हैं। इन पिलर्स को देखिए, इन पिलर्स पे नीचे से ऊपर तक कैसी कलाकृतियां हैं, किस तरह की डिजाइनिंग की गई है, कितनी बारीक डिजाइन है। और आप देखिए कि इस तरह के 108 पिलर्स लगाए गए हैं। इन पिलर्स पर ये एलईडी लाइट्स लगी हैं और इसके साथ साथ इस तरह के 108 पिलर्स और हर पिलर पर एक नई कहानी, एक नई मूर्ति, एक नई प्रतिमा उकेरी गई है। और इसके साथ साथ आप देखिए इसकी चारों तरफ आपको माहौल में सिर्फ शिव और शिव ही नजर आएंगे। और आप देखिए यहाँ माता पार्वती और भगवान शिव आपको नजर आएंगे। ये उनकी प्रतिमा है, कुछ असुरों की भी प्रतिमा है। भगवान शिव का जो पूरी यात्रा रही है उसको यहां पर उकेरने की कोशिश की गई है। और म्यूरल्स की मैं बात कर रहा था, अब म्यूरल्स को दिखाएंगे। मैं चर्चा कर रहा था उन पत्थरों की, ये राजस्थान के पत्थर हैं। और आप देखिए कि 132 फीट लंबे म्यूरल्स देश में अगर इकलौता कहीं है तो वो यही है। इस म्यूरल्स की खास बात यह है कि इन पर विशेष तौर की ये लाइटें लगाई गई हैं। ये लाइटें रंगीन लाइटें हैं जो रात में इसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। इन म्यूरल्स पे हर म्यूरल्स का एक नंबर यहां पर दिया गया है। इस नंबर के जरिए आप पहचान सकेंगे कि आप कहां पर खड़े हैं। और साथ साथ ही इन म्यूरल्स की एक कहानी है, जो कहानी यहां पर उकेरी गई है। वो कहानी क्या है वो भी आपको हम बता दें। हर म्यूरल्स की एक कहानी है और उसके बारे में बाकायदा पूरी डिटेल्स, जैसे जो सामने मैं कहा हूं उसकी डिटेल्स बताता कि 42 नंबर पे आप खड़े हैं। इसके साथ साथ अंधकासुर की एक कथा बताती हुई देवी पार्वती द्वारा शिव की आंखों को बंद किया जाना तथा अंधक नाम असुर पुत्र की इसी से उत्पत्ति हुई थी, इसकी कहानी बताता ये। इसके साथ साथ विशेषता ये कि आप दुनिया के किसी कोने से आए, आप इस बारकोड को स्कैन करेंगे, हर भाषा में इस मूर्ति की, इस म्यूरल की कहानी आपके मोबाइल के सामने रख दी जाएगी। इसके साथ साथ आप देखिए कि मैं जिन पिलर्स की बात कर रहा हूं, यहां नीचे से लेकर ऊपर तक इस पिलर की खूबसूरती देखिए, इस पर नक्काशी देखिए, इस पर कारीगरी देखिए और ऊपर लाइटों को लगे देखिए। रात में जब ये लाइटें जलती हैं तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। और दूसरी तरफ ये पूरा रुद्र सागर जो तालाब है उसके तट पर बनाया गया है। एक तरफ रुद्र सागर तालाब है, दूसरी तरफ म्यूरल्स हैं, तीसरी तरफ मूर्तियां हैं, लाइटें हैं, कॉरिडोर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब आप सिर्फ जब उज्जैन आएंगे, महाकाल आएंगे, तो आप सिर्फ दर्शन बाबा के नहीं करेंगे बल्कि भारतीय पौराणिक इतिहास की एक एक तस्वीर आप अपनी आंखों में, अपने कैमरों में, अपने मोबाइल में कैद करके ले जाएंगे। और बात मैं म्यूरल्स की कर रहा था, म्यूरल्स में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, यही पत्थरों का इस्तेमाल अयोध्या में जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है उसमें इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी, संसद भवन में भी इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था जब उसको बनाया गया था। और अब उज्जैन में 856 करोड़ की लागत से बना, अब आप समझिए नंदी द्वार से लेकर महाकालेश्वर मंदिर तक जो पूरी भव्य प्रतिमाएं बनाई गई हैं, पिलर्स बनाए गए हैं, म्यूरल्स बनाए गए हैं, तालाब का जीर्णोद्धार किया गया है, उन सबको। और अब जो मैं प्रतिमा आपको दिखाने जा रहा हूं उसकी एक अलग विशेषता है। आप हमेशा किताबों में, किस्सों में, कहानियों में भगवान शिव की बारात का जिक्र जरूर सुनते होंगे। अब आप देखिए कि भगवान जब शिव की बारात अब जा रहे थे तो किस रूप में वो जा रहे थे। आमतौर पर जब कोई बारात लेकर जाता है तो सज धज कर जाता है, लेकिन देवाधिदेव महादेव किस तरह से नंग धड़ंग अपने वेशभूषा में, जैसे वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं उसी वेशभूषा में नंदी पर सवार होकर कुछ गाजे बाजे के साथ किस तरह से माता पार्वती के साथ विवाह के लिए उनके घर पर प्रस्थान करते हैं, आप उसकी तस्वीरें, ढोल नगाड़े, और आप समझिए कि इस रूप को जब माता पार्वती के दरवाजे पर भगवान शिव पहुंचे थे तो मां पार्वती की मां जो थी वो भगवान शिव के इस रूप को देखकर बेहोश हो गई कि ये कैसा दामाद आ गया मेरे दरवाजे पर, जो नंग धड़ंग है, जो सिर्फ मृगशाल पहना रहता है, जो कैलाश पर्वत से आ रहा है और इसकी बारात में असुर हैं, किसी की नाक नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, ऐसे कैसे बाराती हैं। तो बहुत महिमा रही है भगवान शिव की और उसी महिमा को प्रदर्शित करते ये मूर्तियां, ये तस्वीरें, ये किस्से, ये कहानियां आपको उज्जैन में आकर पता चलती है। और सामने आप देखिए कि सिर्फ भगवान शिव की महिमा नहीं, इसके अलावा तमाम देवी देवताओं की प्रतिमाएं आपको यहां पर मिलेंगी जो अपने आप में एक नई कहानी बयां करती हैं। इन प्रतिमाओं को देखिए, विद्या की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती, इन तीनों की, यानी तीनों की प्रतिमाएं, भगवान शिव का वर्णन है यहाँ पर। इसके अलावा भगवान शिव से जुड़े हुए वो तमाम लोग
जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए, उनकी प्रतिमाएं भी आपको सामने नजर आएंगी। एक बहुत बड़ा परिसर बनाया गया है। इस परिसर में लगभग 950 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है, जिसको घूमने के लिए आपको कई घंटों का समय चाहिए। मौसम भी अच्छा रहता है आमतौर पर उज्जैन का, और उज्जैन का इतिहास भी इतना सुनहरा है। तो सब कुछ आपको मिलेगा। लगभग 850 करोड़ की लागत से 2 करोड़ के प्रेमाइसेस को 20 करोड़ बना दिया गया है, और इसे 47 एकड़ तक, माफ करें 2 एकड़ की लागत से, माफ करें 2 एकड़ के परिसर से लेकर 20 एकड़ तक के परिसर को इसको बनाया गया है, और इसे 47 हेक्टेयर यानी 47 एकड़ तक करने की योजना है। आगे क्या कुछ तस्वीरें और हैं जो यहाँ की खूबसूरती को दिखाती हैं और बताती हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। उज्जैन के महाकाल लोक की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कोशिश यही है कि दुनिया के किसी कोने में भी आप हों, लेकिन अगर आप TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं तो उज्जैन के महाकाल मंदिर के आसपास का जो नया कॉरिडोर बना है, हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे ताकि आप महसूस कर सकें कि आप इस वक्त उज्जैन में हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर भगवान महादेव की जो महिमा है उसको प्रदर्शित करती हुई तस्वीर है। दशानन यानी रावण को देखिए कि कैसे रावण ने अपने बल से पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया था, और ऊपर हल्का सा जब अंगूठा दबाते हैं भगवान शिव तो कैसे रावण की हालत खराब हो जाती है। उस कहानी को बयां करता ये प्रतिमा, ये तस्वीर जो बहुत अलौकिक है, रावण का कैलाश पर्वत उठाना, और कैसे इस पूरी कहानी को यहाँ उकेरा गया है, और पूरी कहानी यहाँ पर मेंशन है, वो भी आपको कहानी बता दे। रावण ने जब कैलाश पर्वत को नीचे से उठाने के लिए हिलाया, तब शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे को ऐसा दबाया कि दशानन रसातल में जाने लगा। तब शिवजी ने देवी पार्वती के साथ हंसते हुए प्रसन्न हुए और रावण को उसकी ताकत का एहसास कराया कि तुम बेहद शक्तिशाली होगे, लेकिन देवादिदेव महादेव तो एक ही हैं जो सृष्टि को चलाने वाले हैं। ये तस्वीर देखिए, ऊपर माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव महादेव, और उनके साथ कार्तिकेय और गणेश, श्री गणेश, साथ में नंदी और एक शेर, और नीचे रावण का वो दृश्य देखिए कि रावण कैसे अपनी ताकत के दम पर पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया था, लेकिन यहां पर शिव जी ने अपनी ताकत का एहसास कराया और उसके बाद रावण शरणागत हो गया। इसके अलावा एक और तस्वीर, समुद्र मंथन की तस्वीर, और समुद्र मंथन से निकलने वाले उस विष की तस्वीर जिसे भगवान शिव ने पी लिया था, और तब से लेकर अब तक, तब से हजारों साल, करोड़ों साल पहले से ले अब तक भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। आप एक तरफ देखिए समुद्र मंथन की तस्वीर, एक पर्वत पर बैठे भगवान ब्रह्मा, चारों तरफ देवता और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन, और समुद्र मंथन से निकला वो विष जो घड़े में भगवान शिव ने पिया था, कैसे उस विष को वो पीते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और आप देखिए कि रुद्रसागर तालाब का किनारा, भगवान शिव की विष पीते हुए प्रतिमा, समुद्र मंथन की तस्वीरें अपने आप में कितनी अलौकिक हो जाती हैं। ये प्रतिमाएं, ये मूर्तियां, ये कॉरिडोर अपने आप में अलग है। आप समझिए कि इस परिसर को अगर इतना पैसा खर्चा करके सरकार, दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बना रही है, तो आपको कुछ ऐसा देने की कोशिश जो हजारों साल तक यहां पर जीवित रहेगा, और जो यादें आप हमेशा हमेशा के लिए अपने घरों में कैद कर लेकर ले जाएंगे। और साथ साथ जो भारत का इतिहास है, भारत का पौराणिक इतिहास है, उसको आपके बच्चों को बताने की कोशिश की। हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है, हमारी परंपरा क्यों दुनिया से अलग है, हम क्यों दुनिया से अलग हैं, इसको बताने की कोशिश। और इसके ठीक सामने आपको एक पूरा बाजार नजर आएगा। यहाँ भी भगवान शिव आपको विराजमान आएंगे कैलाश पर्वत में, भगवान महेश्वर जिस रूप में रहते थे उस रूप में, और चारों तरफ आपको दुकानें नजर आएंगी। यहाँ पर आप आके प्रसाद खरीद सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, खाने पीने का फूड कोर्ट यहाँ पर बनाने की योजना है, और आगे बहुत कुछ है जो आपको दिखाना जरूरी है। और इस तरह के पिलर्स आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह के 108 पिलर्स, हर पिलर की एक अलग कहानी, अलग कलाकृति, अलग डिजाइन, जो अपने आप में इस परिसर को और भी सुंदर और भी ऐतिहासिक बनाता है। उज्जैन में बाबा महाकाल के पास जो रुद्रसागर तालाब है उसका जीर्णोद्धार कर दिया गया है, उसकी खूबसूरती देखते हुए बन रही है। लेकिन इस तालाब की एक खास बात और है। वो खास बात क्या है वो आपको बताते चले। जब इस तालाब का जीर्णोद्धार किया गया तो जब इस पे जलकुंभी हुआ करती थी तो देश और दुनिया के तमाम पशु पक्षी यहाँ पर रहते थे, और खासकर पक्षी, उनका ठिकाना ये बहुत दिनों तक रहा, बहुत सालों तक रहा। अब जब इसका जीर्णोद्धार हुआ तो कोशिश ये की गई कि कम से कम पक्षियों को अपना ठिकाना ना बदलना पड़े, इसीलिए जलकुंभी हटाकर चारों तरफ बाउंड्री की गई।
इसमें गिरने वाले सीवर को बंद किया गया। इस रुद्रसागर तालाब का कनेक्शन शिप्रा और नर्मदा नदियों से जोड़ा गया ताकि पानी की कमी ना हो, और बीच में एक टापू बनाया गया। देखिए इस टापू को देखिए, ताकि जो भी पक्षी यहां तक आते रहे हैं, जिनका ये ठिकाना, जिनका ये घर रहा है, उनको घर ना बदलना पड़े। पूरे रुद्रसागर तालाब का जीर्णोद्धार हो गया। खूबसूरती इसकी छटा देखते हुए बनती है, साफ सफाई का हिसाब नहीं, और इसकी क्लीनिनेस के लिए कई सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। इस बीच कोशिश ये भी कि इसका जो पुराना स्वरूप है उससे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो, और जो लोग इस पर आश्रित और निर्भर थे वो लोग, वो पशु पक्षी यहीं पर रहें, अपना ठिकाना ना बदलना पड़े। इसलिए बीच में आपको एक टापू नजर आएगा। इस टापू की तस्वीरें देखिए, ये पुराना टापू है, इसको ऐसे ही रहने दिया गया है, इसकी साफ सफाई कर दी गई है। हमेशा सर्दियों में, गर्मियों में अलग अलग जगहों से अलग अलग पक्षी यहाँ पर आते हैं, महीनों अपना ठिकाना बनाए रखते हैं, और इन पक्षियों से इस रुद्रसागर तालाब की जो छटा है वो कुछ अलग निखरती है, कुछ अलग दिखती है। इसीलिए अब आप देखेंगे कि इस रुद्रसागर तालाब के बीचों बीच में अभी भी इस टापू को रखा गया है, ताकि जो पक्षी हैं वो यहीं पर हैं, और आपको बीच में भी दूर आपको पक्षी नजर आएंगे जो अभी भी इस तालाब में बैठे हुए हैं। संभवतः मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा भी रहे होंगे, आपको वो पक्षी नजर आएंगे, उनका ठिकाना है ये। दिन में वो इस तालाब में विचरण करते हैं और शाम को इस टापू पर अपना घर बना लेते हैं। इसलिए पक्ष और पक्षियों को भी तकलीफ ना हो इस डेवलपमेंट से, इसका भी ध्यान रखा गया है। इसको भी विशेष तौर पर बीचों बीच छोड़ा गया है। उज्जैन के महाकाल लोक का कॉरिडोर लगभग 850 करोड़ की लागत से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से बनाया जा रहा है। लगभग 900 मीटर लंबा ये कॉरिडोर होगा, और जब 900 मीटर लंबे कॉरिडोर में श्रद्धालु घूमने आएंगे तो उन्हें धूप से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए भी पूरा इंतजाम किया गया है। कैसे है वो इंतजाम, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आप अपने परिवार के साथ आएंगे और अचानक अगर बारिश आ जाए या आप चलते चलते थक जाए, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं। ये भी बेहद खूबसूरत है, उसी तरह के पत्थरों से बनाया गया है, नक्काशी वैसी ही, इसकी खूबसूरती का पूरा इंतजाम और लाइटिंग वैसी ही रखी गई है। इस तरह के एक नहीं बल्कि हर 50 मीटर पर आप चलते जाएंगे, इसी तरह के प्लेटफॉर्म आपको नजर आएंगे, जो बताता है कि श्रद्धालुओं की सुविधा का इसमें कितना ख्याल रखा गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने 2016 के बाद इसको बनाने का निर्णय लिया था। लगभग 6 साल में, सरकार भी बीच में बदली राज्य में, 6 साल में इसका जीर्णोद्धार किया गया है। और इसकी कल्पना उज्जैन, पूरे देशवासियों के साथ साथ उज्जैन वासियों में ने भी नहीं की थी। लेकिन अब आप देखिए कि कैसे इसका स्वरूप बदला है, कैसे तैयारियां की जा रही हैं, और इस बदले हुए स्वरूप में जब पूरी दुनिया से श्रद्धालु यहां पर आएंगे तो किस तरह का माहौल होगा, किस तरह की यादें वो लेकर जाएंगे, और कितनी खूबसूरती के साथ इसको बनाने की कोशिश की गई है। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को बनाया गया है, और आप देखिए कि कोशिश यही है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें तकलीफ ना हो। इस पूरे परिसर में घूमने के लिए बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों के लिए ई रिक्शे की भरमार होगी, जो इसमें बैठकर सैर कर सकेंगे। जो पैदल चलना चाहे पैदल चल सकेगा। और हम आपको ई रिक्शों की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। इन ई रिक्शों की खेप देखिए यहाँ पर आ गई है, बाकायदा इनके प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी सुविधा दी जाएगी। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों, बीमारों, इनके लिए इसकी व्यवस्था की गई है। 900 मीटर लंबा कॉरिडोर, और चलते चलते जब आप थक जाएं तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ना सिर्फ आपको छांव देंगे, बारिश से बचाएंगे, और आप थोड़ी देर तक यहाँ पर राहत की सांस भी ले सकते हैं, और फिर आगे की यात्रा के लिए आप बढ़ सकते हैं। उज्जैन के महाकाल लोक में अंदर प्रवेश करने के लिए आपको नंदी गेट का सहारा लेना पड़ेगा। नंदी गेट से घुसने के बाद चाहे वो लोटस पॉन्ड हो, या फिर सप्तऋषि हो, रुद्रसागर तालाब हो, या फिर म्यूरल्स हो, या फिर तमाम तरह की प्रतिमाएं और मूर्तियां हो, उनको देखते देखते जब आप जिस विशेषता के लिए जाना जाता है महाकाल का ये मंदिर, वहां जब आप पहुंचेंगे तो आप सबसे पहले आप भगवान महाकाल के दर्शन करना चाहेंगे उज्जैन में। और आप देखिए, आप सीधे इस गेट पर आएंगे। कैमरा पर्सन अशोक और सहयोगी रवि के साथ विपिन चौबे, TV9 उज्जैन, मध्य प्रदेश।